विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और विविध भारती की गीतमाला सुनने के लिए आप बिल्कुल तैयार बैठे हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज की विविध भारती की ये गीतमाला। हमारे फेसबुक पेज पर बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी टिप्पणियां हमें लिखकर भेज दी हैं और वो समझ गए हैं कि आज हम बात करने वाले हैं महान फिल्मकार शक्ति सामंत के बारे में। जी, तो पहले हम फिल्मों के बारे में आपको बता देते हैं आज कौन कौन सी फिल्में हमने ली हैं, यानी गीतमाला में आज किन किन फिल्मों को हमने चुना है। आज की फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज 1958 की फिल्म है, इंसान जाग उठा 1959 की फिल्म, चाइना टाउन 1962 की, महबूबा 1976 में आई थी, कश्मीर की कली 1964 की, कटी पतंग 1970 की फिल्म, एन इवनिंग इन पेरिस 1967 की, आराधना 1969 की, बरसात की एक रात 1981 की, आनंद आश्रम 1977 में आई थी, अमर प्रेम 1972 की फिल्म है और अजनबी 1974 की। यानी हम आपको बता देते हैं कि आज की फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज, इंसान जाग उठा, चाइना टाउन, महबूबा, कश्मीर की कली, कटी पतंग, एन इवनिंग पेरिस, आराधना, बरसात की एक रात, आनंद आश्रम, अमर प्रेम और अजनबी। हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं उन्हें हम बताना चाहेंगे www.facebook.com/vbsmovie पर जाकर आप हमसे, हमारे परिवार से यानी विविध भारती परिवार से जुड़ सकते हैं। यकीन करिए, हमें हमारे नए श्रोताओं का हमेशा इंतजार रहता है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं शक्ति सामंत के बारे में। अपनी कला और प्रतिभा के जरिए फिल्म जगत में अपनी पहचान बनाने वाले सुप्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक शक्ति सामंत की आज याद का दिन है। कहते हैं कि अपने फिल्मी जीवन के आरंभिक दौर में वो अभिनेता बनना चाहते थे और यही सपना लेकर वो दोस्तों मुंबई भी आए थे। 1948 में फिर वो सहायक निर्देशक के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया, क्योंकि शायद उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। तो 1948 में उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में काम किया और उसके बाद 1954 में वो निर्देशन के क्षेत्र में उतरे और उनकी पहली फिल्म थी बहू, जो 1954 में रिलीज हुई। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में हमें दी, हम सभी जानते हैं। और आज की ये गीतमाला हम उसी महान फिल्मकार को यानी शक्ति सामंत को समर्पित कर रहे हैं। जी, तो सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आशा भोसले की आवाज, कमर जलालाबादी की रचना, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म का नाम हावड़ा ब्रिज।
की जिधर बिजली गिरा दी उधर, देखा मचल की जिधर बिजली गिरा दी उधर, किसका जला दिया बिजली को ये क्या खबर, किसका जला दिया बिजली को ये क्या खबर, आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान, आइए मेहरबान। ये आवाज थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था हावड़ा ब्रिज। जी, तो हमारे श्रोताओं ने अपनी बातें हम तक पहुंचाई और हम एक एक करके उन्हें पढ़ना शुरू करेंगे। आज एक श्रोता लिखते हैं कि शक्ति सामंत की फिल्मों की मुख्य विशेषता ये है कि वे डिटेल्स के मास्टर थे। वे अपनी फिल्में इतने विश्वास और प्रतिबद्धता से बनाते थे कि कलात्मक दृष्टि से उनकी बनाई फिल्में आज भी सराही जाती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की पुण्यतिथि है, इसलिए गीतमाला में उनकी फिल्मों की सूची दिखाई पड़ रही है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में शक्ति सामंत एक ऐसे दिग्गज फिल्म निर्देशक और निर्माता के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने कलात्मक सार्थकता और व्यावसायिक सफलता के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज बॉलीवुड में कुछ ऐसे सितारे भी हैं जो खुद हीरो बनने आए थे लेकिन हीरो नहीं बन पाए, तो उन्होंने फिल्मकार बनकर दूसरों की किस्मत चमकाई और फिर हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक क्लासिक रोमांटिक थ्रिलर फिल्में दी। ये कहानी शक्ति सामंत जी की ही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शक्ति सामंत की फिल्में प्रेम की उस नाजुक डोर को बुनती है जो समय की आंधियों में भी न टूटे। उनके पर्दे पर कश्मीर की वादियां गाती हैं, पेरिस की रातें सपनों से जगमगाती, मानो हर फ्रेम में जीवन का अनकहा काव्य लिपटा हो। वे निर्देशक नहीं, हृदय के चित्रकार थे। उनका मानना था कि कहानी, गीत संगीत और रोमानियत का फलसफा किसी भी फिल्म को हिट कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कामयाब निर्माता और प्रतिभाशाली निर्देशक शक्ति सामंता की याद में आज की गीतमाला समर्पित है। हमने सोचा था नटखट अल्हड़ किशोरी से लेकर प्रगल्भ सुसंस्कृत नारी की भूमिका बखूबी निभाने वाली जया भादुड़ी आ जाएंगी। खैर, उन्हें तो अभी यादों की झरोकों में ही हम सुन पा रहे हैं। गीतमाला में कोई भी आए, दोनों पर बहुत सारे कमेंट्स, हम कुछ बातें, कुछ गीत और गीतमाला में भी लिख चुके हैं, इसलिए आज तो केवल अच्छे खासे गीत और आपकी मधुर बातें सुनने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है इंसान जाग उठा। इस गीत को शैलेंद्र ने लिखा और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने। नटखट तारो हमें ना निहारो, हमरी ये प्रीत नहीं। चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। झुक गए चंचल नैना
एक झलकी दिखला के झुक गए चंचल नैना, एक झलकी दिखला के बोलो गोरी क्या रखा है पलकों में छुपा के। तुझको रे सांवरिया तुझसे ही चुरा के, तुझको रे सांवरिया तुझसे ही चुरा के, नैनों में सजाया मैंने गजरा बना के। नींद चुराई तूने दिल भी चुराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। आँख मिली और दिल घबराया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया। ये भीगे नजारे करते हैं इशारे, ये भीगे नजारे करते हैं इशारे, मिलने की ये रुत है गोरी दिन है हमारे। सुन लो पिया प्यारे क्या कहते हैं तारे, सुन लो पिया प्यारे क्या कहते हैं तारे, हमने तो बिछड़ते देखे कितनों के प्यारे। कभी ना अलग हुई काया से छाया, चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, चांद सा मुखड़ा। लीजिए अब हमारे सवाल आपके लिए तैयार हैं और नोट कर लीजिए हमारे सवाल आज के क्या क्या हैं। जी तो आज के सवाल ये है कि आज हम शक्ति सामंत जी की बात कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से किस तरह की फिल्में बनाई थी। आप उनकी फिल्मों के मुरीद हैं, आपने उनकी फिल्में देखी होंगी, तो बताइए अपनी प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से उन्होंने किस किस तरह की फिल्में बनाई। और हमारा दूसरा सवाल ये है कि शक्ति सामंत की फिल्म निर्माण शैली में 60 और 70 के दशक के दौर की क्या झलक देखने को मिलती है आपको। आप इसको अपने ढंग से लिख सकते हैं। आपने उनकी फिल्में देखी होंगी और क्या महसूस किया उनकी फिल्मों में कि 60 और 70 के दशक में जब वो उनकी फिल्में आ रही थी तो किस तरह का माहौल हुआ करता होगा, या हमें क्या महसूस हुआ उन फिल्मों को देखकर, क्योंकि उस दौर की क्या झलक देखने को उनकी फिल्मों में मिली है। इस बात को ध्यान में रखकर आप अपनी टिप्पणी कम से कम शब्दों में करनी है आपको, और हाँ बहुत जल्दी करनी है ताकि आप सभी की टिप्पणियां हम इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तो सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि शक्ति सामंत जी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से किस किस तरह की फिल्में बनाई, और हमारा दूसरा सवाल ये है कि उनकी फिल्म निर्माण शैली में 60 और 70 के दशक के दौर की क्या झलक देखने को मिलती है आपको। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला प्रोग्राम में मंदाकिनी जी आप हैं और हम श्रोताओं की ओर से आपका स्वागत है। आज कई रोचक तथ्य की जानकारी मिलेगी। और देखिए आपने फिर हमारी तारीफ कर दी है, और जैसे ही हम अपनी तारीफ पढ़ते हैं ना तो हमारे दूसरे दोस्त जो है वो नाराज हो जाते हैं कि भाई मंदाकिनी जी तो अपनी अपनी तारीफ पढ़ती है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के बारे में लिखिए, अपनी राय लिखिए, जिसके बारे में हम गीतमाला लेकर आते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज महान निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत जी की याद का दिन है, उन्हें हम विनम्र नमन करते हैं। शक्तिदा वैसे तो फिल्मों में हीरो बनने आए, लेकिन अद्भुत निर्देशक बन बैठे जिन्होंने हिंदी फिल्म जगत को उनका पहला सुपरस्टार दे दिया। उन्होंने अपनी फिल्म आराधना द्वारा राजेश खन्ना को वो स्टारडम दिलवाया जिसके लोग सपने देखा करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शक्ति सामंत फिल्म संसार में एक ऐसा नाम है जिनको हिंदी फिल्मों में बहुत अच्छी फिल्म देने का श्रेय दिया जा सकता है, और यादगार फिल्में उन्होंने हमें दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला शुरू करते समय हावड़ा ब्रिज पर जाना होगा। आइए मेहरबान कहते ही इंसान
सुल्तान जाग उठा और चाइना टाउन की तरफ देखकर मुझे बोला, बार बार देखो, 1000 बार देखो। मैंने देखा कश्मीर की कली आसमान से फरिश्ता बनकर प्यार का सबक सिखलाने आई। मैंने अमर प्रेम किया, लेकिन न जाने क्या हुआ, मेरे समझ में नहीं आया। अब तो सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि सभी फिल्में शक्ति सामंत की बनी हुई है। अब इंतजार करना है आज की गीतमाला का। बहुत अच्छा लिखा है आपने, जिस तरह से कवितामय होकर आपने इन फिल्मों को पिरोया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शक्ति सामंत जी की सभी फिल्में मनोरंजक होती थी और इस फिल्मों के दौर में जो गाने थे वो सदाबहार थे, आज भी सदाबहार हैं। आज की सूची में शक्तिदा की भारतीय फिल्म संगीत के सुवर्ण युग की फिल्में हैं, जिनके गीतों को आज की पीढ़ी भी बड़े शौक से सुनती है। तो चलिए सवाल एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। हमारा पहला सवाल ये है कि शक्ति सामंत ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से किस किस तरह की फिल्में बनाई हैं। और हमारा दूसरा सवाल कि उनकी फिल्म निर्माण शैली में 60 और 70 के दशक के दौर की क्या झलक देखने को मिलती है आपको। बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहनी है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। रवि का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं और फिल्म का नाम है चाइना टाउन। बार बार देखो, 1000 बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाले हो, डाले हो, डाले हो। ओ बार बार देखो, 1000 बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाले हो, डाले हो, डाले हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। टाले हो, टाले हो, टाले हो। बार बार देखो, 1000 बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाले हो, डाले हो, डाले हो। एक जन महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ दिल मिला। एक जन महफिल मिला, या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो कि कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। टाले हो, टाले हो, डाले हो। बार बार देखो, 1000 बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाले हो, डाले हो, डाले हो।
बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान बल्ले बल्ले, उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान, दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिलरुबा, काली हो काली हो काली हो। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा, काली हो काली हो काली हो काली हो। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और आज की गीतमाला में निर्देशक निर्माता शक्ति सामंत जी की फिल्में सजी हैं, उनकी फिल्में काफी लोकप्रिय रही हैं। वहीं एक श्रोता का कहना है कि आज पोस्ट आते हुए बहुत देर कर दी, कोई बात नहीं आई तो सही धन्यवाद। अरे ऐसी बात नहीं है, पोस्ट कई बार क्या होता है कि नेट की प्रॉब्लम के कारण भी हो सकता है, आपको उधर नेट की प्रॉब्लम हो या कभी इधर से हो तो पोस्ट आने में देरी हो जाती है। इस बात की आप चिंता नहीं किया करें क्योंकि पोस्ट आपके पास हर हालत में पहुंचने ही वाली है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम आज का ये प्रोग्राम ट्रेवल करते हुए सुन रहे हैं। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, आप कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं हमें बताइए, ट्रेन में बैठे हैं या आप किसी बस में बैठे हैं या कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और कैसा लग रहा है ट्रेवल करते हुए कार्यक्रम को सुनना, इसके बारे में आप हमें बता सकती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बार बार सुन लो, हजार बार सुन लो कि सुन के भी जीना भरे, ऐसी है हमारी गीतमाला, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि जितनी बार इन फिल्मों को देखा है, हजार बार देखा है, देखने के बाद भी हमारा दिल नहीं भरता उस महान फिल्मकार निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत जी की फिल्मों को देखकर, उन्हें हम नमन करते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की फिल्में बहुत ही खूबसूरत है अनुराग, जिसको देखने के बाद जो है कलेजा निकल आता है, आंसू रोके नहीं रुकते हैं, और इस तरह का फिल्में उन्होंने दी है, एक सामाजिक संदेश देती हुई उनकी फिल्में हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की फिल्में फूलों की तरह महक रही है, ऐसा लगता है कि गीतमाला में आज बहुत ही ठंडी छांव होने वाली है, क्या बात है। तो वैसे भी गर्मी का मौसम है और हम उफ गर्मी कर रहे हैं, ऐसे में अगर हमारी गीतमाला आपको ठंडी छांव देती है तो बल्ले बल्ले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर सुनते हैं आराधना फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, रचना आनंद बख्शी की, धुन सचिन देव बर्मन की।
गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसमें तेरा। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि शक्ति सामंत की फिल्मों में सशक्त कहानी के साथ मधुर संगीत होता है। उन्होंने अपनी फिल्मों में नायिकाओं को भी बहुत खूबसूरती से पेश किया है, जैसे कश्मीर की कली में शर्मिला टैगोर हो या अजनबी में जीनत अमान हो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, आप कहते हो कि हमारी तारीफ मत किया करो, लेकिन रेडियो पर आपकी अरे हाँ, तो हमसे रहा नहीं जाता आपकी तारीफ करते हुए, हम क्या करें। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कार्यक्रम सुनिए और कार्यक्रम की तारीफ करिए। देखिए, आपने फिर हमारी तारीफ कर दी, और अगर हमने इस तारीफ को पढ़ दिया तो श्रोता कहेंगे कि मंदाकिनी जी ने बहाने से फिर से अपनी तारीफ पढ़ दी है। तो हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कार्यक्रम के बारे में लिखिए और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताइए, और जो सवाल हमने आपसे किए उसको बताइए, उसका जवाब हम सुनना चाहते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मोबाइल डाटा सुबह ही खत्म हो गया है, आप सभी का हाल कैसा है? सिर्फ प्रोग्राम सुनने के लिए डाटा बचा है, और क्या लिखूं, थोड़े को अधिक समझें। अरे वाह, हमें वो पुराने दिनों की याद आ गई जब चिट्ठी में लिखा जाता था कि चिट्ठी लिख रहे हैं, पोस्ट कार्ड पर लिखा जाता है कि थोड़े को अधिक समझें, है ना। लेकिन आपका प्यार सर आंखों पर, जब आपके पास हो डाटा तब आप कार्यक्रम को पूरा सुनते भी हैं और लिखते भी हैं। हमें पता है कि आप बराबर हमें अपने विचार लिखते हैं। तो विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला, और आज का ये कार्यक्रम समर्पित है महान फिल्मकार शक्ति सामंत को। उन्हें
पुणे की फिल्म का यानी महबूबा फिल्म का गीत हम सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। रचनाकार आनंद बख्शी हैं और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुनहरे दौर के सुंदर गानों से सजी है आज विविध भारती की सुरीली गीतमाला। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हावड़ा ब्रिज सा मेरा दिल भीड़ में भी तन्हा खड़ा,
इंसान जाग उठा था कभी, अब खामोशी में खुद से लड़ा। चाइना टाउन की उन गलियों में तेरी यादें धुंध बनाई, महबूबा की वो हंसी कहीं आज भी दिल में चुपती समाई। कश्मीर की कली सी तू खिलकर भी मुझसे दूर हुई, कटी पतंग सा मैं गिरा, डोर तेरे हाथों से छूट गई। एन इवनिंग इन पेरिस जैसा एक सपना अधूरा रह गया, आराधना थी तुझसे मेरी पर दिल ही तुझसे सह गया। बरसात की एक रात में आंसू मेरे बहते रहे, आनंद आश्रम की शांति में भी दर्द मेरे कहते रहे। अमर प्रेम की कसम थी जो वो अजनबी सा टूट गया, अजनबी बनकर तू चले गई और मेरा दिल छूट गया। क्या बात है, बहुत सुंदर। और आपने अभी आपने एक इमोजी भेजा है टूटा हुआ हार्ट, क्यों भाई? अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि शक्ति सामंत की फिल्मी गाने से सजी आज की गीतमाला है। उन्होंने कई हिट फिल्में दी, कुछ फिल्में मैंने देखी हैं और उनकी सभी फिल्में शिक्षा प्रदान करती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत की याद का दिन है, इसलिए गीतमाला में उनकी फिल्मों की सूची दिखाई पड़ रही है और भारतीय सिनेमा के इतिहास में शक्ति सामंत एक ऐसे फिल्म निर्देशक और निर्माता के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने कलात्मक सार्थकता और व्यावसायिक सफलता के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाया। उन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा को कई ऐसी फिल्में दी जो आज भी कल्ट क्लासिक मानी जाती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया को सिर्फ फिल्मों नहीं यादें देने वाले महान निर्माता निर्देशक थे शक्ति सामंत। शक्ति सामंत जिन्होंने कहानियों को जज्बात बनाया और फिल्मों में सितारों को अमर कर दिया। उनकी फिल्म सिर्फ देखी जाती नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। प्यार, जुदाई, दर्द, हंसी, खुशी, हर रंग हमें शक्ति सामंत की फिल्मों में देखने को मिलता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हावड़ा ब्रिज से शुरू हुआ है सफर, इंसान जाग उठा तो चाइना टाउन में महबूबा का प्यार, फिर कश्मीर की कली में कटी पतंग जैसे दिल में, एन इवनिंग इन पेरिस में, आराधना में है प्यार की कहानी। वाह, सभी लोग आप कवि बन गए हैं, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, मैं आपके 2 प्रश्नों का इंतजार कर रही हूँ जो आपकी उपस्थिति वाली गीतमाला का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आप हैं कहाँ? हमने तो हमारे 2 सवाल कब से पूछ लिए और उनको दोहरा भी दिया है। चलिए एक बार फिर से सवालों को दोहरा देते हैं और फटाफट आपके जवाब का हम इंतजार भी करते हैं। लिखिए ताकि हम आपके जवाबों को शामिल कर सकें। बिल्कुल साधारण से हमारे सवाल हैं। जो शक्ति सामंत की फिल्मों की मुरीद हैं उन्हें बिल्कुल इसका जवाब आता है कि शक्ति सामंत ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से किस तरह की फिल्में बनाई। अभी अभी हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा जवाब भी हमें दिया था। और वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि शक्ति सामंत की फिल्म निर्माण शैली में 60 और 70 के दशक के दौर की क्या झलक देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ओपी नैयर साहब के संगीत निर्देशन में एस.एच. बिहारी का लिखा गीत, युगल स्वर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। फिल्म का नाम कश्मीर की कली। मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए, हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए, जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों और बहार है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले हो बल्ले। ओए 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 ओए, शहनाई जिस रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे।
बता दे ओ गोरी क्या चीज है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। प्यारी अरे जो भी देखे सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे। तेरी आंखों में भी अरे वो जादू है, जब से आंख मिली है दिल बेकाबू है। खुद को खोकर तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। जी, तो हमारे श्रोताओं ने हमारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, हाँ हम ये भी कहना चाहेंगे बल्ले बल्ले, यानी आपने बहुत अच्छे जवाब हमें दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 70 के दशक वाली शक्ति जी की फिल्में मुख्य रूप में भावपूर्ण कहानियां, मधुर संगीत और मजबूत सक्षम महिला पात्रों के लिए जानी जाती है, जिसमें अनुराग, आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम जैसी क्लासिक फिल्में हैं, वो इस बात की गवाही देती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शक्ति सामंत की 60 और 70 की फिल्में हैं, कश्मीर की कली, कटी पतंग, एन इवनिंग इन पेरिस, अमर प्रेम, आराधना, ये सभी फिल्में क्लासिक हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि लिस्ट में हमने जो आज फिल्में बताई हैं, 2-3 फिल्में देखी हुई हैं, महबूबा, आराधना, अमर प्रेम। ज्यादा तो नहीं पता, पर ये लगता है कि उनकी फिल्मों में कोई मसाला फिल्में नहीं थी और सब कोई ना कोई सामाजिक मूल्य लिए हुई थी या फिर सुंदर कल्पनाओं से भरी सामाजिक फिल्में थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सी आवाजें सुनने के बाद, अच्छा चलिए, आपने फिर लिख दी है तारीफ। और आप लिखते हैं कि आज की सभी फिल्मों को मैंने देखा है, आज के गीत शानदार हैं और शक्तिदा को आप नमन करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि उनकी फिल्मों में क्लासिकता झलकती हुई दिखाई देती है। एक श्रोता ने लिखा है कि उनकी कहानियों में प्यार सजा हुआ था, आराधना की धुन हो या अमर प्रेम का एहसास, हर फ्रेम में दिल की बात सुनाई गई है। सिनेमा सिर्फ फिल्म नहीं, उनके लिए एक एहसास था, हर किरदार में जिंदगी, हर कहानी में विश्वास था। आज भी जब पर्दे पर पुरानी फिल्में मुस्कुराती हैं तो लगता है कहीं न कहीं शक्ति सामंत जी अपनी कला से हमें छू जाते हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शक्ति सामंत का सिनेमा केवल व्यावसायिक सफलता का पर्याय नहीं था, बल्कि वो तकनीक की बारीकियों और गहरी मानवीय संवेदनाओं का एक अनूठा संगम है। 60 और 70 के दशक की फिल्में यही बात बताती हैं। एक श्रोता का कहना है कि भारतीय सिनेमा के एक दूरदर्शी निर्देशक थे, जिनकी फिल्मों की मुख्य विशेषता है उत्कृष्ट संगीत, आधुनिक शहरी कथानक और राजेश खन्ना और शम्मी कपूर जैसे सितारों के साथ ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा फिल्में देना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों में उनकी मुझे तो निश्चल प्रेम दिखता है, प्रेम निस्वार्थ होता है। ये प्रेम आराधना की एक माँ का हो सकता है जिसने अपने बच्चे के भविष्य के लिए सारी उम्र जेल में बिता दी, या अमर प्रेम में एक बच्चे और अनजान स्त्री का माँ बेटी जैसा प्रेम जो वर्षों से दूरी के बाद भी खत्म नहीं होता, या फिर आनंद आश्रम में एक डॉक्टर का अपने समाज के लिए प्रेम त्याग के उच्च मानक पर स्थापित करता है। बहुत सुंदर जवाब आप सभी के, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी और भी जवाब आ रहे हैं और हम कोशिश करते हैं आगे आपके जवाबों को शामिल करने की। आइए अब सुनते हैं राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल, किशोर कुमार की आवाज, और ये फिल्म है कटी पतंग।
करता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ, बस दूर ही से करके सलाम। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि शक्ति सामंत जी की तुलना उन महान डायरेक्टर्स फिल्मकारों से की जा सकती है जिन्होंने न सिर्फ सफल फिल्में बनाई अपितु कई नवोदित एक्टर और एक्ट्रेसेस को अपनी फिल्मों में चांस देकर ऊंचाई तक पहुंचाया भी था। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज की गीतमाला मशहूर निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत जी की फिल्मों पर आधारित है और सदाबहार नगमों से लबरेज है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, आज विविध भारती की गीतमाला की इस साल की 99वीं कड़ी है ये, और आज आप भी अपना 19वां प्रोग्राम दे रही हैं और आज मेरा 89वां कमेंट शामिल हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। आप अपने आंकड़े लिख रहे हैं, यानी कि आप उसको बराबर नोट कर रहे हैं। बहुत खूब। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि इस वक्त सीमांचल के इलाके का मौसम बहुत सुहाना है। कल शाम यहाँ बारिश हुई। मौसम का आनंद लेते हुए गीतमाला का विविध भारती हम कार्यक्रम सुन रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा कि मैंने विद्यार्थी जीवन में शक्ति सामंत जी की कटी पतंग देखी थी, मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि शुरू में शक्ति सामंत जी ने सस्पेंस फिल्में बनाई, जाली नोट, हावड़ा ब्रिज, सिंगापुर और चाइना टाउन। बाद में उन्होंने पारिवारिक संगीत फिल्में बनाई हैं। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने लिखा, आपके पहले सवाल का जवाब है कि शक्ति सामंत ने शुरुआती दौर 1950-60 के दशक में सस्पेंस, थ्रिलर, म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्में बनाई, चाइना टाउन और हावड़ा ब्रिज जैसी फिल्में। और आपके सवाल का मतलब आपके दूसरे सवाल का जवाब है 70 भावना प्रधान भावुक कर देने वाली फिल्में, आराधना, अमर प्रेम, कटी पतंग और अनुराग जैसी फिल्में। बहुत खूब, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जवाब हमें लिख भेजे हैं। और आइए अब सुनते हैं श्यामल मित्रा का संगीत, इंदिवर के बोल, श्यामल मित्रा की ही आवाज, और ये फिल्म है आनंद आश्रम। खुशी बांटते हैं अपनी, लेके जो औरों के गम, वही बनाते हैं दुनिया को एक आनंद आश्रम। सफल वही जीवन है औरों के लिए जो अर्पण है। सफल वही जीवन है औरों के लिए जो अर्पण है। सफल वही जीवन है। सब धरती वाले मर मर कर देता है जीवन, जल जल के जो उजाले। प्यार न भूलेंगे सूरज का हम सब धरती वाले, मर मर कर देता है जल जल के उजाले। सफल वही जीवन है औरों के लिए जो अर्पण है। सफल वही जीवन है औरों के लिए जो अर्पण है। सफल वही जीवन है।
हर दिल में जीते हैं वो, औरों के लिए जो मर जाए, याद वही रहते हैं जो औरों के लिए कुछ कर जाए। खुशी बांटते हैं अपनी, लेके जो औरों के गम, वही बनाते हैं दुनिया को एक आनंद आश्रम। जी, तो कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शक्ति सामंत जी की फिल्में आज भी देखकर कोई बोर होकर बाहर नहीं आता। गीत, संगीत, एक्शन, खूबसूरत नजारे सभी इतने खूबसूरत होते हैं कि हमारे पैसे वसूल हो जाते थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहन जी, क्षमा याचना सहित आपसे कहना है कि जहां तक संभव हो सके श्रोता भाई बहनों के कमेंट को लाइक करने का प्रयास करें। इस तरह श्रोता और उद्घोषक के बीच एक समन्वय स्थापित होता है और श्रोता का मनोबल भी बहुत बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भी आपसे कहना चाहेंगे कि आपने देखा नहीं, हम सभी जितने भी आप पोस्ट लिखते हैं, लगभग जितने हमारे बस में है इस कार्यक्रम के दौरान, सभी को हम लाइक करते हैं। जरा ध्यान से देखिए तो सही। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शक्ति सामंत की फिल्मों में गीत संगीत बहुत अच्छा होता है, सभी गीत बहुत अच्छे होते हैं। और एक श्रोता का कहना है कि आज आप बहुत दिन के बाद आई हैं, आपकी प्रस्तुति हमें बेहद अच्छी लग रही है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की धुन, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। फिल्म का नाम अजनबी। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ गए बोले? हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। जी, तो दोस्तों इस कार्यक्रम को हमें भी छोड़कर अब जाना होगा क्योंकि वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा कि आपके साथ और गुफ्तगू की जाए। तो फिलहाल विविध भारती की गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में हमारे पास अपने अपने संदेश भेजे और हमारे तक बने रहे। फिर मिलेंगे किसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी का स्वीकार कीजिए। नमस्कार।